हे गाइज, आई होप कि आप सब जो है वेल एंड फाइन होंगे। देखिए, नाटो जो है ना, वो पूरी जो चाइनीज विमान होते हैं, जो रशियन मेड विमान होते हैं, उसके नाम जो है परिवर्तन कर देता है। एक स्पेशल नाम जो है वो देता है, नाटो के द्वारा मिलता है। सो बेसिकली इसके पीछे प्रावधान क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग समझ पाएंगे, थोड़ी सी अपनी ज्ञान गंगा को बढ़ा पाएंगे एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से, जिसके बाद आप तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन समझ जाएंगे कि भैया नाटो जो है वो क्यों जो है किसी भी चाइनीज या रशियन विमान का या थंडर का या बॉम्बर का जो है नाम चेंज कर देता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल एक जो है वो यह एक लेक्चर होगा। सो आई होप कि आप सब जो है बने रहिएगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप जो है ना फ्रॉम द कंप्लीट एक तरीके से लेक्चर को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं, तो एक टॉपिक को समझने के बाद यदि पूरी तरीके से आप समझ जाते हैं, एक कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है। सो कंसेप्ट ओवरव्यू जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रकार से हम कंसेप्ट ओवरव्यू को जो है टैकल करें। देखिए, मेन पॉइंट है नाटो रिपोर्टिंग नेम, इसे कहा जाता है। सो नाटो रिपोर्टिंग नेम क्या है, नाटो क्यों रिपोर्ट करता है किसी भी अलग दूसरे जो है देश के जो है ऐसे फाइटर जेट के नाम को, ओके, कोई भी विमान के नाम को क्यों रिपोर्ट करता है, यानी कि चेंज करता है। तो तमाम सारी बातें हैं हम लोगों को समझने के लिए, क्योंकि यदि पूरे विश्व के बारे में हम लोग जब कहते हैं कि हमारा भारत कैसा बनना चाहिए, विश्व गुरु बनना चाहिए, तो हमें तो पूरे दुनिया का ज्ञान को अपने अंदर जो है समेटने की आवश्यकता भी होगा। क्योंकि विश्व गुरु तो जो है वो किसी डंडे के बदौलत या डंडे के साथ तो नहीं बनना है। विश्व गुरु बनने का पीछे जो कारण है वो विश्व गुरु तो ज्ञान से ही बना जा सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे नाटो के रिपोर्टिंग नेम के ऊपर। और एक बात, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों को हर संभव जो है ऐसी जानकारी दिया जाता है जो बिल्कुल ही अनडिस्कवर्ड है। कोई भी नहीं आपको बताएगा, कोई भी ऐसे चैनल ऐसे मुद्दे को नहीं उठाएंगे जो मैं आप लोगों को बताता हूं और डिस्क्लोज करता हूं, और जो बिल्कुल ही ढके हुए ज्ञान है उसको उजागर करना। तो आई होप कि आप लोग जो है वो समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे वो कंसेप्ट ओवरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, ओके, आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस ऐसे नहीं बना जाता है। आप सब जानते हैं आईएएस बनने के लिए जो है बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होता है। तो ज्ञान का गंगा जो है असर एजुकेशंस हमेशा कुछ ऐसे ही टॉपिक को आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करता है। देखिए, अब हम बात करते हैं नाटो रिपोर्टिंग नेम के ऊपर। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चंस कि देखो, नाटो ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नाटो रिपोर्टिंग नेम क्या है। नाटो रिपोर्टिंग नेम जो है वो जैसे कुछ एक स्पेशल जो आप देखते हैं ना नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी होता है, हिस्टोरिकल नोमेनक्लेचर भी होता है। केमिस्ट्री के जो फार्मूला है उसको आपने नोमेनक्लेचर देखा होगा कि किस प्रकार से केमिकल नेम के नोमेनक्लेचर होते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर नाटो रिपोर्टिंग नेम भी एक प्रकार से जो है नोमेनक्लेचर ही है। नोमेनक्लेचर किन आधारों पे है, यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही लॉजिक है। और लॉजिक जब कहते हैं तो नाटो भी क्या करता है, रिपोर्ट करता है नेम। और नेम क्या, जैसे रशियन वर्ड है, जैसे चाइनीज वर्ड है। अब इंग्लिश जो है, नाटो कौन है, नाटो बेसिकली वही लोग हैं जिनको आप क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश नाटो कहलाता है। अब ये नाटो भैया जो है वो नाटो भैया को ऐसा बताओ, ऐसे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि चैनमिन चंचन चाऊ का मतलब क्या होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, नाटो जो है, नाटो देश के सदस्य जो है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन सब देशों को क्योंकि इंग्लिश आती है तो ये क्या करते हैं कि पूरी नाम को ही बदल देते हैं। अब नाम किस आधार पे बदलेंगे, ऐसा तो केमिस्ट्री का कोई साइंटिस्ट बना था ना जिन्होंने जो है नोमेनक्लेचर दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे आर.एच. विथिकर्स ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, नोमेनक्लेचर लाया। तो ऐसे तो कोई साइंटिस्ट नहीं है। हालांकि
नाटो के अंदर जो इस तरीके के वर्ड को जो है डिराइव कर सके, बट हाँ यहाँ पे एक लॉजिक का इस्तेमाल होता है और वो लॉजिक है कि देखो जैसे थंडर है, ओके, या मेनली जैसे बॉम्बर है, ओके, सो कोई भी फाइटर जेट जो बॉम्बिंग करने का काम करता है उसको हम बी से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक है टुपोलिव Tu-160, ये एक रसिया का, रूस का जो है फाइटर जेट है और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सबसे लंबा और सबसे जो है वजनदार जो है वो फाइटर जेट है जिसका नाम है टोपोलिव Tu-160। अब ये टोपोलिव Tu-160 जो है, क्योंकि एक जो है बॉम्बर है तो इसके लिए सबसे पहले जो भी वर्ड में बी स्टार्ट होता है तो इसको बी वाले नाम नोमेनक्लेचर में रखा जाता है। जैसे टोपोलिव क्योंकि बॉम्बर है तो इसका नाम नाटो ने जो रखा है वो अपने डिक्शनरी में ब्लैक जैक रखा है। सो अब जो है टोपोलिव Tu-160 ब्लैक जैक के नाम से जाना जाने लगा। सो नाटो बेसिकली क्या करता है, मेंटेन करते हैं कुछ ऐसे लिस्ट को, ओके, यानी कि नाटो के पास एक पुस्तक है जो तमाम सारे ऐसे जो हैं विमान हैं, जो फाइटर प्लेन है, बेसिकली जेट हैं। जेट किसको कहते हैं, जिसमें प्रोपेलर लगा हुआ होता है, जो क्या करते हैं, थ्रस्ट को यूज करते हैं और जो है उसी आधार पर जो है काम करते हैं। सो फिजिक्स का यदि आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि फिजिक्स में फ्रिक्शन किस प्रकार से काम करता है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन के आधार पर भी जेट काम करता है और उसी से डायरेक्शन, ओके, कंप्लीटली चीज मेंटेनेंस होता है। यहाँ पे आपको एरोप्लेन जैसे पंखी तो दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट जो है, नाटो सदस्य जो हैं, नाटो देश जो हैं वो नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, ठीक है, इसी आधार पे। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे मेनली चाइनीज और रशियन एयरक्राफ्ट का नोमेनक्लेचर दिया जाता है। यह किस स्टैंडर्ड पे होता है, ये होता है, इसका एक स्टैंडर्ड है, मानक है, और उस मानक का नाम है एयर स्टैंडर्डाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी। सो एयर स्टैंडर्डाइजेशन कोडिंग कमिटी को एब्रिविएशंस के रूप में ASCCC यूज करते हैं। अब यह क्या है, काउंसिल से है और इसको AFIC भी कहते हैं। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाइव आइज कंट्री जो है, आप जानते हैं कि फाइव आइज कंट्री कौन है। सो फाइव आइज कंट्री बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है इसका हमारे भारत देश के साथ। सो फाइव आइज कंट्री जो है व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ लाइक द ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ओके, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये सब देश जो हैं फाइव आइज में, ये सब इन्होंने एक एविएशंस डिपार्टमेंट के अंदर एयर स्टैंडर्डाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी गठन कर रखा है और यही लोग जो है इस नोमेनक्लेचर्स को कंट्रोल करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, जिसको DOD भी कहते हैं, बेसिकली एक्सपेंड कर दिया है नाटो रिपोर्टिंग नेम को इन सम केस। जैसे कुछ जो है नाटो जो है सरफेस टू एयर मिसाइल को, सिस्टम्स को जो है, जो शिप पे या सबमरीन माउंटेड किया जाता है उसको, और जो कॉरस्पॉन्डिंग लैंड बेस्ड सिस्टम है, ओके, तो US DOD डिजाइन करते हैं डिफरेंट सीरीज के नाम सफिक्स को, जैसे कि SAN, ओके, SA, इन सब तरीके के सफिक्स यूज करके जो है वो एक नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकृत करते हैं, और नामकृत करने के बाद जो है उस चीज़ को वार के समय में, ऐसे कभी कोई समय में जो है जब वो आपस में बात करते हैं तो इसी नाम का प्रयोग करते हैं, जिससे यह पता लग जाता है कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो किस श्रेणी का एयरक्राफ्ट है, ऐसे ही कुछ। अब देखिए जैसे मिग 29 जो है उसको कोड नेम जो है फाल्क्रम रखा गया है। ये फाल्क्रम क्या है, यहाँ पर फाल्क्रम जो है नाटो स्पेसिफाइड नेम है फाल्क्रम, और जबकि रशियन नेम जो है मिग 29 है। सो इस तरीके से जो है नाम को निक नेम चूज करता है मिग, यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जो है मिग 29 जो है वो एक कोड नेम है, ओके। सो बेसिकली इसका जो है सोवियत का नाम है रखा गया, जबकि यहाँ पे कोड नेम इसका जो है फाल्क्रम रखा गया है।
सो इस तरीके से नाम को, जैसे एक जो है बी जो यूज होता है बॉम्बर के लिए, बी यूज होता है। ओके, जो भी बॉम्बर होंगे उसको, जैसे ब्लैक जैक ये ओके उस तरीके से यूज किया जाता है। आपको सुकोई SU-25 को एक जो नाम यूज किया जाता है वो एयर क्लोज एयर है, क्योंकि अभी जो है पहले ऐसे ही यूज किया जाता था, जो उसके स्पेसिफिकेशन होते थे उसी को यूज किया जाता था। लेकिन अब DoD का ये जो नया संस्करण आया है, इसके अंदर जो है DoD अब नाम के पीछे उसके वही वर्ड को और कुछ सफिक्स यूज करते हैं। सो इस तरीके से जो है, जैसे कार्गो है तो उसके लिए C यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नाम यूज किया जाता है। जो पहले एयरक्राफ्ट, जैसे कि बियर फॉर द बॉम्बर एयरक्राफ्ट, ओके, फाल्क्रम फॉर द फाइटर एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका नाम F से शुरू होगा, जैसे फाल्क्रम। तो इन्हीं आधार पर जो है आप देखेंगे पहले के समय में जैसे विस्की, लॉन्ग बीन, इन तरीके के नाम यूज होता था, अकूला, टाइफोन, ओके, इन सब तरीके से। नाटो जो है बेसिकली यही मेन, जैसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइनीज जो है डायनेस्टी के ऊपर भी कुछ नाम जो है रखा जाता है, जो कि इजीली रिमेंबर रहे, याद रहे, लोगों को आसानी से याद हो जाए और आसानी से उसका मतलब जो है समझ में आ जाए कि आखिर वो किस श्रेणी का जो है फाइटर जेट है। सो यही मेन स्पेसिफिकेशन है नाटो रिपोर्टिंग नेम के बारे में। सो नाटो रिपोर्टिंग नेम क्या होता है, ओके, किस तरीके से नाटो जो है चाइनीज और रशियन विमान के नाम बदल देते हैं। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।